Hello friends, welcome to my YouTube channel. Shivli here, certified yoga teacher under Ministry of Ayush Government of India and founder instructor of Active Yoga and Aerobic Center. Today beautiful subject is Panch Karma. What is Panch Karma? अर्थात पंच कर्म क्या है, ये पांच ही क्यों है, पांच से कम या अधिक है या नहीं, इनका प्रयोजन, प्रयोग, विषय, क्षेत्र इत्यादि का आज विचार करेंगे। पंच कर्म शब्दों में पंच और कर्म ये दो शब्द है जिसका अर्थ है पंच कर्म। इनमें से आज कर्म का विचार करेंगे। कर्म विचार क्री धातु में मनिन प्रत्यय अर्धचादी सूत्र से कर्म शब्द बना है जिसका अर्थ है कार्य। कर्ता को जो इष्ट कार्य है वो कर्म कहलाता है। यह सामान्य शब्दार्थ हुआ। आयुर्वेद में कर्म को संदर्भ वशतः भिन्न अर्थ प्रयोग में उपयोग किया गया है। कर्म विचार के आधार पर देव द्रव्य का कार्यार्थवाचक कर्म, प्रयत्न अर्थ में कर्म और चिकित्सा अर्थ में कर्म आता है। पहला है देव। एक कर्म वो है जो कर्म दैव के अर्थ में प्रयुक्त है। प्रत्येक जन्म में व्यक्ति जो सुकृत या दुष्कृत करता है उसके अनुसार अपर जन्म प्राप्त होता है। यह भारतीय संस्कृति की तात्विक परंपरा है और आयुर्वेद में भी अनेक रोगों के बिना कारणोत्पत्ति, अल्प कारण से महान रोगों की उत्पत्ति, उत्पन्न रोगों का यथायोग्य चिकित्सा से प्रशम न होना तथा कालांतर से कर्म क्षय के अनंतर उनका स्वयं प्रशम, यह देखकर यह तत्व ज्ञान कुछ मर्यादा तक स्वीकृत है। जो कर्म पूर्व जन्म में किया जाता है वो दैव है और इस जन्म में जो किया जाता है वो कर्म पुरस्कार है। उस कर्म के उत्तम, मध्यम तथा इस जन्म में जो किया जाता है वह कर्म पुरस्कार है। उस कर्म के उत्तम, मध्यम तथा हीन ऐसे तीन प्रकार बलाबल से होते हैं। कर्म, पाक तथा रोग का विस्तार पूर्वक विचार भी मनुष्यों ने किया है। दूसरा है द्रव्य का कार्यार्थ वाचक कर्म। कर्म शब्द का अन्यत्र उपयोग द्रव्य के कार्य के लिए किया गया है। द्रव्य अपने गुण प्रभाव से, द्रव्य प्रभाव से या द्रव्य गुण प्रभाव से जिस जिस काल में, जिस जिस अधिष्ठान में जो युक्ति के आश्रय से जो कुछ काम करता है उसे कर्म कहते हैं। इसमें द्रव्यों के समान शोधनादि सभी कर्मों का समावेश होता है। यह कर्म द्रव्य के आश्रय से रहता है तथा संयोग और विभाग में कारण बनता है। कर्म का लक्षण खासकर कर्म से देव अर्थ का निषेध करने के लिए किया है। तीसरा है प्रयत्न अर्थ में कर्म। आयुर्वेद वतरण समझाते हुए चरक ने कहा है कि दीर्घ जीवन की इच्छा वाले ऋषियों ने ज्ञान चक्षु से यथावत आयुर्वेद के विषयों को देखा। कौन कौन विषयों को देखा? ये विषय है सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। इन 6 पदार्थों का यथार्थ ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। यह आयुर्वेद के प्रसिद्ध 6 पदार्थ है जिनका तंत्र में विस्तार किया गया है।
प्रयत्न का अर्थ है प्रयास, चेष्टा। इस प्रयत्न में गुरुवादी गुणों द्वारा, संस्कार, अभ्यास आदि गुणों द्वारा जो जो चेष्टाएं की जाती है वे सब समाविष्ट है। प्राणियों के कार्यों व्यापार को चेष्टा कहा है। इस चेष्टा से सभी कर्मों का बोध होते हुए भी चक्रपाणी वमनादि कर्म का निषेध कर अन्य प्राणी व्यापार को कर्म कहते हैं। नंबर 4, चिकित्सा अर्थ में कर्म। कर्म शब्दों कार्य करने के लिए जो कुछ किया जाता है उसे प्रवृत्ति कहते हैं। उसे ही क्रिया, कर्म, यत्न, कार्य, समारंभ ये पर्याय है। इस प्रवृत्ति को प्रतिकर्म, समारंभो ऐसा भी कहते हैं। प्रतिकर्म का अर्थ है चिकित्सा और केवल कर्म शब्दों को भी चिकित्सा अर्थ में प्रयुक्त किया है। प्रवृत्ति या कार्य, समारंभो या चिकित्सा, यह चिकित्सा में कार्य कारण, कार्य योनि, कार्य फल, अनुबंध देश, काल इत्यादि अत्यावश्यक प्रकरणों में से एक है। चिकित्सा वो है जो धातु साम्य करती है और पुनः धातु वैषम्य कैसे ना हो इसका उपाय दर्शाती है। कर्म तथा स्नेहादि कर्म ऐसे दो भेद किए हैं और स्नेहादि में आदि शब्द स्वेदन, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, धूप, नश्य, कवल, ग्रह, गंडूस तथा दीपन, पाचनादि, शमनादि क्रिया का ग्रहण करते हैं। ओके, आज हम लोगों ने कर्म विचार के बारे में चर्चा किया। बहुत ही जल्द पंच का विचार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, आगे जानकारी के लिए। थैंक यू।